वो जो अच्छी अच्छी नौकरियां हैं बाहर के ज्यादा बने देते हैं, जबकि हरियाणा के हमारे बच्चे काबिल हैं। हरियाणा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसका नतीजा ये होता है, कभी कुछ लगा देंगे, कभी 35% लगा देंगे, और उसका नतीजा ये निकला कि जो SC और BC की वैकेंसीज है वो पूरी नहीं होती। और उनके साथ एक और अन्याय उन्होंने बताया कि हमारे समय भी सिलेक्शन होती थी, कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता तो इंटरव्यू के टाइम पे वो अपना सर्टिफिकेट कोई हो वेरीफाई करता है, ज्वाइनिंग से पहले सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अब कह रहे जी सेम फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिलेक्शन हुई हुई है, क्योंकि क्रीमी लेयर और बैकवर्ड क्लास का देना था। तो मैं उनको कहा है कि भाई ये कोई समाधान नहीं जो आम और अनशन पे बैठे हो, उनको तो मैंने कहा ये मत करो, बाकी तुम्हारी आवाज हम उठाएंगे, अपने मीडिया के साथियों से भी कहेंगे वो भी तुम्हारी आवाज उठाएं, जो वाजिब बात है माननी चाहिए। सरकार को तुरंत एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए और जिसके साथ जाती हो तो जाती हो दूर करना चाहिए बच्चों। बाकी और आप देख ही रहे हो प्रदेश का जो हाल है, कानून व्यवस्था का जो हाल है। पहले तो वो बलराम दांगी के जो है उसके दफ्तर में मार गए, अब उससे फिरौती मांगी गई। जब MLO से फिरौती मांगी जा रही है तो फिर कहां जाएंगे? तो मैंने कहा है भाई को तुरंत कानून व्यवस्था भी दो और उसकी सुरक्षा भी करो सभी की, फिर तो कोई रहा ही नहीं। MLO 5 करोड़ की उसके फिरौती मांगी गई है रात को, कोई बाहर से ही वो कर रहा है, अमेरिका नंबर से। विधायक मिले थे उस टाइम तो वो गोली चला के भाग गए थे। आज फिरौती की मांग आई है, उस टाइम तो उन्होंने कहा भी सुरक्षित ऐसे ऐसे हुआ तो वो करना चाहिए। आज बिल्कुल मतलब फिरौती की मांग विधायक से आई है कि 5 करोड़ एक हफ्ते के अंदर देना नहीं है। एक धमकी भी आई है, मांग भी आई है, तो बड़ा ये गंभीर मामला है। सरकार को जो है कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना CBI है और अफसरों के नाम आ रहे हैं, इसी बात ने कहा है हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन की जाए ताकि कोई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। ये बड़ा गंभीर मामला है, वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और कितने घोटाले निकलेंगे, किस लेवल पे निकलेंगे, इसकी जांच जरूरी है। कह रहे सरकार की जिम्मेवारी है सुरक्षा देना, एक जो माहौल पैदा करने की प्रयास कर रहे हैं ये जो क्रिमिनल्स हैं उसको लोगों में विश्वास पैदा करना कि भी हम किसी दोषी को या ऐसे काम को होने नहीं देंगे। सरकार की जिम्मेवारी है चुस्त दुरुस्त, जब मैं कहा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए हरियाणा सरकार से समझौता किया, हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। थोड़ा सा पहले अपना हक तो ले लो, जो हमारे हिस्से का पानी है वो दे दो। राजस्थान भी अपने हिस्से का पानी ले जाएगा, हमारे हिस्से का तो पानी नहीं मिल रहा। मतलब जो ऑलरेडी शेयर अपॉर्चमेंट हुई हुई है वो भी हम पूरा नहीं ड्रॉ कर पा रहे क्योंकि SYL रिवर, और जो उसको एक समाधान हमने निकाला था कि कुछ अपना शेयर हम ले लें। ये BML हांसी बुटाना नहर, वो भी इन्होंने हट दी। उसका मतलब जंजर हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे है 12 साल में, उस स्टे भी विकेट नहीं करा सके।
तो पंजाब में जाते हैं मुख्यमंत्री, पहले तो कह भाई तुम ये विड्रॉ करो, स्टे जो ले रखा है अपनी विड्रॉ करो, हम कोई पंजाब के हिस्से का पानी थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम ना अपना हिस्सा ड्रॉ कर रहे हैं वहां से। और हरियाणा सरकार को 12 साल में अगर एक पंचर का स्टे भी वेकेट नहीं होता तो आप समझते हो क्या होगा। ये तो कर्जा बढ़ाने की सरकार है। जितना कर्जा ले रहे हैं, मान लो इस साल में शायद 76,000 करोड़ ले रहे हैं, तो 65,000 करोड़ से ज्यादा तो प्रिंसिपल ब्याज में जा रहा है, क्या बचेगा। देखिए, उनको पानी गांव वालों को मिलना चाहिए, आसी को भी मिलना चाहिए। वो मिलके गए मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, समाधान निकाल लिया गया तो तुरंत जो उनको वाटर सप्लाई जो है पूरी होनी चाहिए, जो उनकी हक बनता है गांव वालों को मिलना चाहिए, और आसी को आसी का मिलना चाहिए। बहुत देखिए, ये विवाद है। अगर विवाद में ये साबित होता है भाई इनके ये इन्वॉल्वमेंट थी तो बड़ा गंभीर मामला है, और अगर ये साबित होता है फेक चला गया, वो उससे भी ज्यादा गंभीर है, वो तो जांच का विषय है। इनको चाहिए कोई ना कोई हाई लेवल जांच ऑर्डर की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अभी मेरे पास आया नहीं है उनका, अखबार में पढ़ा मैंने, समझे ना। कोई उन्होंने जो मैंने पढ़ा है खारिज कर दिया हो तो चलो उनकी वो है, करे ना करे, लेकिन एक रिग्रेट दिया। देखिए, मैं प्रजातंत्र में यकीन रखता हूं, और प्रोटेस्ट करना किस रूप में करना है ये मेरा अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि हम जवाब आ जाएगा तो फिर मैं बता भी दूंगा, मैं भी खारिज कर दूंगा, लेकिन जवाब पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, अभी आया नहीं है मेरे पास। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं, अगर हो सकता है इंसान होता है कहीं गलती भी हो जाए, अगर कोई गरिमा में कहीं मेरे से होता तो मैं जरूर रिग्रेट कर लेता, लेकिन स्पीकर के अध्यक्ष के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के गरिमा में हमारा कोई ऐसा कदम नहीं किया। हमने बाहर है, प्रदर्शन कर रहे हैं हम, हमारा प्रजातांत्रिक राइट है। उन्होंने कहा प्रीमिसेस में नहीं हुआ, प्रीमिसेस तो वो पार्किंग दोनों की है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है, और जहां हम बैठे थे वो तो है ही मीडिया के लिए, तो सारे वही मीडिया का बना हुआ ना टेंट, वहीं तो बैठे थे, हमारा अधिकार है, कह रहे हैं। हाँ, अगर हमारे को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया होता फिर जो है प्रीमिसेस में हम नहीं कुछ कर सकते, फिर एंटर नहीं कर सकते, यू आर नॉट सस्पेंडेड। तो इस बात को मैं कोई जवाब देने की अभी जरूरत नहीं समझता हूं, अनलेस आई रीड। सस्पेंड कर रखा है उनको, और ये जो बात हुई साबित हो गई, अब तो इखलाक की बात रह गई। अगर उनको जो है तो वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।